हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में कवर अप, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आपकी चल रही है और उसमें हमारे पास चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी कि बाजार के रूप, बाजार के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से बाजार होते हैं उसकी हम जानकारी लेंगे। और तो फिर चलते हैं अब हम बाजार की ओर। ठीक है, और बाजार क्या है ये जानना जरूरी है। स्टार्टिंग में यहाँ मैंने लिख दिया है बाजार के रूप। ठीक है जी, बाजार के रूप या बाजार के प्रकार। तो कौन कौन से बाजार हमारे पास होते हैं, तो देखिए उन टॉपिक्स को समझने से पहले जरूरी है कि आप सबसे पहले जानें कि बाजार क्या होता है। आप लोग बाजार बहुत घूमे भी हैं मार्केट, और मार्केट आपने देखा भी है, लेकिन फिर भी अब इसको बाकायदा डेफिनेशन के साथ, फीचर्स के साथ हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो बाजार क्या होता है। जब मैंने स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर संडे बाजार, चांदनी चौक बाजार, मंडे बाजार, यानी कि ये सब बताने लग गए, लेकिन मार्केट जो है वो डिफरेंट है। एक बच्चे का तो जवाब ही और औसम था। उसने कहा कि सर बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पर विभिन्न आवाज़ें सुनाई देती हैं, आलू ले ले, गोभी ले ले, भिंडी ले ले। अरे भाई ठीक है, उनकी भी डेफिनेशन अलग है, लेकिन ये डेफिनेशन जब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर बाजार की डेफिनेशन हम लोग क्या देते हैं। सबसे पहले कि इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए बताना चाहता हूँ यहाँ पर बाजार में कि क्या है। देखिए बाजार का कॉन्सेप्ट कई राइटर्स ने अभी तक चेंज नहीं किया है, और नहीं चेंज किया है तो आप गलत मत कीजिएगा। लिखा हुआ है कि बाजार का अभिप्राय, बाजार का अभिप्राय किसी निश्चित स्थान से नहीं लिया जाता। बाजार का अभिप्राय किसी निश्चित स्थान से नहीं होता है। पहले बाजार का जो मतलब था ना, वो किसी निश्चित स्थान से हुआ करता था। यानी कि अभी भी आपने सुना होगा कई बाजार जो है बड़े फेमस हैं। सदर बाजार नाम ही फेमस है ना। यानी कि बाजार के लिए किसी को पहले, बहुत पहले अगर जाना होता था, मोस्टली लोग वहाँ जाते थे। सही है। अब किसी को अगर और चांदनी चौक बाजार, तो ये बाजार, वो बाजार, बहुत सारे बाजार फेमस थे हमारे। सही है जी। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पर आपको एक क्लियरेंस दी है मैंने कि आज के समय में, आज के दौर में बाजार का मतलब किसी निश्चित स्थान से नहीं लगाया जाता। आज के दौर में, है ना। अब एजुकेटेड एरा वाले हैं हम लोग, है ना जी। तो एजुकेटेड एरा वाले बात कर रहे हैं आज के दौर की। तो आज का जो टाइम है, आज के समय में बाजार का मतलब सबसे पहले किसी निश्चित स्थान से नहीं लगाया जाता, किसी फिक्स प्लेस से नहीं होता। क्योंकि आज आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो कौन सी मार्केट फेमस है सर। अब कई बच्चे कहेंगे हमारे इधर सर सबसे बड़ा बाजार बीर बाजार लगता है। वो नहीं है भाई फेमस। सबसे जो आजकल जो ट्रेंडिंग मार्केट है वो है ऑनलाइन मार्केटिंग, है ना। सुना है आप लोगों ने ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ऑनलाइन जो मार्केट है आपका, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑनलाइन मार्केट इसका एक एग्जाम्पल है, जिसे आप लोग रियलिटी में कहते हैं इंटरनेट मार्केट। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान वाला मिलने वाले मार्केट से नहीं है। यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग, मैंने आपको सबसे ही पहले कहा, ऑनलाइन जो मार्केटिंग का सिस्टम है उसमें आप खुद से बताइए, क्या किसी फिक्स प्लेस की ज़रूरत है। किसी प्लेस है, यानी कि कहीं पर दिल्ली के उस शहर में, या मुंबई के उस शहर में, या बिहार के उस क्षेत्र में, या पंजाब के उस क्षेत्र में, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग में हमें ये भी नहीं पता होता कि उसका सेलर कौन है और बायर कौन है। किसी को एक दूसरे का कुछ नहीं पता होता। जबकि जो पहले की मार्केट होते थे, जितने भी होते थे, हम डायरेक्टली रूबरू होते थे। यानी कि डायरेक्ट सेलर और कस्टमर का डायरेक्ट मीटिंग होता था, है ना, डायरेक्ट वो मिलते थे। और आज हमें कई बार पता भी नहीं होता कि इसका सेलर कौन है, और सेलर को बायर का नहीं पता होता। राइट। तो यहाँ पर जो आज के समय में सबसे बड़ी जो बात है डेफिनेशन में जो इंक्लूड करेंगे हम, बाजार का अभिप्राय किसी निश्चित स्थान से नहीं होता। सही है। मार्केट मीन्स नॉट एनी फिक्स प्लेस्ड
एट प्रेजेंट टाइम। ठीक है जी, इस प्रेजेंट टाइम में यानी कि करंट जो आपका टाइम चल रहा है, इसमें मार्केट का मतलब किसी भी फिक्स प्लेस से नहीं होगा। तो आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन हम लोग क्या बनाएंगे और क्या जरूरी है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बाजार होने के लिए, समझिए सबसे पहले बाजार होने के लिए ध्यान रखिए किसी वस्तु या सेवा का होना जरूरी है। वहां कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज तो होना ही चाहिए, है ना। जहां मार्केट हो और मार्केट में गुड्स या सर्विसेज ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। क्योंकि मार्केट में या तो गुड्स होंगे या सर्विसेज होंगे, जरूरी है। चलिए ठीक है जी। इसके अलावा क्या होगा, ध्यान रखिए, इसके अलावा सेलर्स एंड बायर्स। सही है, सेलर्स एंड बायर्स यानी कि विक्रेता और क्रेता, यानी कि कोई ना कोई उसको सेल करने वाला विक्रेता और कोई ना कोई उसे खरीदने वाला परचेजर कस्टमर यानी कि बायर होगा। समझ आ गया। तो देखिए पहले गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ भी होना जरूरी है, बायर एंड सेलर्स दोनों का होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट आपने देखा है जहां खाली बायर्स घूम रहे हो, खाली परचेजर घूम रहे हो, क्रेता घूम रहे हो, विक्रेता ही नहीं, कैसे मार्केट बनेगा भाई। हर एक व्यक्ति क्रेता है, कहीं ना कहीं घूमता ही रहता हो तो सब मार्केट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन सेलर्स और बायर्स का होना जरूरी है। और साथ में क्या बताया, गुड्स एंड सर्विसेज का। और तीसरी बात आ जाती है सेलिंग एंड परचेजिंग। सेलिंग एंड परचेजिंग, भाई उनका बिक्री और खरीद होना भी जरूरी है, यानी कि उसे कोई बेच रहा हो और उसे कोई खरीद रहा हो, बेचना और खरीदना भी जरूरी है। सही है, विक्रय एंड क्रय, सेलिंग एंड परचेजिंग, ये सारी बातें होंगी तभी एक मार्केट बन पाएगी। सही बात है। अब देखिए मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है सर, वहां सेलर्स और बायर्स हैं, ठीक है सर, लेकिन सेलिंग परचेजिंग नहीं होती वहां पर, तो फिर किस बात का वो मार्केट नहीं पॉसिबल है ना। तो मार्केट होने के लिए सारी बातें होनी जरूरी है। तो सर आइए मार्केट की एक डेफिनेशन बनाते हैं बहुत अच्छी सी और जानते हैं कि क्या होगा मार्केट का मतलब। बाजार का अभिप्राय उन सभी स्थानों या क्षेत्रों, सही है, बाजार का अभिप्राय उन सभी स्थानों क्षेत्रों से होता है जहां विक्रेता व क्रेता किसी वस्तु या सेवा के बिक्री तथा खरीद। बाजार का अभिप्राय उन सभी स्थानों क्षेत्रों से होता है जहां विक्रेता व क्रेता किसी वस्तु या सेवा के बिक्री तथा खरीद के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। सही है सर। तो मैंने कहा कि मार्केट रेफर्स टू दैट ऑल प्लेसेस का अभिप्राय उन सभी क्षेत्रों से, स्थानों से है where the sellers and purchaser are contacting for selling and purchasing of any goods and सर्विसेज, है ना। तो सर मार्केट देखिए, मार्केट सारे वर्ड्स आ गए ना। मार्केट में मैंने कहा कि जहां विक्रेता, ये देखिए सेलर्स आ गया, ये आ गया आपका परचेजर, ये आ गया आपके गुड्स सर्विसेज, ठीक है, सेलिंग परचेजिंग, समझ आ गया। तो सारी वर्डिंग्स आपकी आनी चाहिए। और मैंने कहा इसका पहले पता क्या होता था, डेफिनेशन ऐसे लिखते थे, बाजार का अभिप्राय उस निश्चित स्थान से होता है। अब हमने उसे कट कर दिया, निश्चित स्थान नहीं आता है, फिक्स प्लेस नहीं आता। दैट ऑल प्लेसेस लिख सकते हो। मार्केट के बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उस तरीके से मार्केटिंग होती है। अब तो डोर टू डोर मार्केटिंग होती है, बहुत सारी मार्केटिंग है ना। तो देखिए मैंने कहा कि मार्केट रेफर्स टू दैट ऑल प्लेसेस,
और कई बार ऐसा भी लिखा जाता, आप ये भी लिख सकते हैं कि बाजार का अभिप्राय उस माध्यम से है। क्या है जी? मीडियम। एक ऐसा मीडियम है जहां पर सेलर और परचेजर क्या करते हैं? सेलर अपने गुड्स को सोल्ड कर सकता है, परचेजर बाय कर सकता है अपने जरूरत का सामान, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है वहां और सेलिंग एंड परचेजिंग भी चल रही है। समझ आ गया? तो एक ऐसा मीडियम बना रखा है, एक ऐसा माध्यम बना रखा है जिससे ये सारे काम हो सकते हैं। समझ आ गया? तो ये है मार्केट की डेफिनेशन, जहां पर मैंने कहा है बाजार का अभिप्राय उस माध्यम से सभी स्थानों क्षेत्रों से होता है जहां पर क्या होता है जी? विक्रेता और क्रेता किसी वस्तु या सेवा के बिक्री तथा खरीद के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, या वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं या अपने ऑब्जेक्ट उद्देश्यों को कंप्लीट करते हैं। समझ आ गया? तो ये रहेगी बाजार की डेफिनेशन सिंपल सी। और इसके बाद अब चलते हैं, इसके बाद जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है, कहा गया है बाजार के रूप। बाजार के रूप यानी कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट या टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट या मैंने कहा फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो मार्केट कितने तरीके के होते हैं, इसको हम मेनली कैटेगराइज कर देते हैं टू पार्ट्स में। यानी कि एक होता है सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, सही है जी? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो यहां पर यही पढ़ना होगा, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करूं, यानी कि इसको लिखते हैं सर हम लोग, इसे लिखेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और इसे क्या लिखेंगे हम सर? अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अब ये पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता, ये पूर्ण प्रतियोगिता हम अलग से पढ़ेंगे, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता फर्दर 3 मार्केट्स में डिवाइडेड, यानी कि इसमें 3 मार्केट आ जाते हैं। एक होगा सर इसमें जो हमें पढ़ना है, नाम तो पहले सुना ही होगा, मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार। एक है सर मोनोपॉलिस्टिक मार्केट। तो मोनोपॉलिस्टिक मार्केट क्या होता है? एकाधिकारी। कई बार एकाधिकारिक भी लिखा है कई राइटर्स ने, एकाधिकारिक, तो ध्यान रखिएगा। और एक है हमारे पास ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार। ठीक है? अल्पाधिकार। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ये 4 मार्केट हम लोगों को पढ़ने हैं आपके इस सिलेबस में। बाजार जानने के बाद, मार्केट जानने के बाद कि मार्केट क्या होता है, अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, एकाधिकार है, एकाधिकारी है और अल्पाधिकार है। राइट? तो अगर समझ आ रहा है वीडियो को तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और फिर हम आपके लिए आगे और भी कॉन्सेप्ट चैप्टर्स तैयार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। और ये जो है आपका कॉन्सेप्ट मार्केट का, अगली वीडियो में आपको कौन सा मिलेगा, ये चारों मार्केट के हम कोशिश करते हैं यानी एक एक करके एक्सप्लेन करने की, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इससे पहले के चैप्टर्स भी कवर अप करते रहना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।